मेरा नाम रामकृष्ण पाठक है और आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। 10th क्लास के केमिस्ट्री पूरा का पूरा पढ़ेंगे। 10th क्लास के केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने के बाद हमारे ज्यादातर मार्क्स कवर हो जाएंगे। क्लियर? जब हमारे ज्यादातर मार्क्स कवर हो जाएगा इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना जरूरी होता है। दूसरा बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पीरियोडिक टेबल में कितने इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, इनके एटॉमिक मास कितने हैं, इसको भी हमको जानना जरूरी है। क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जब पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी कंपाउंड बनाएंगे जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, पोटेशियम हो गया या क्लोरीन हो गया, इससे जुड़ा हुआ जितने भी हम कार्बन बनाएंगे, जितने भी कंपाउंड बनाएंगे, उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक मास का। दूसरा बात, एटॉमिक नंबर का जब हमारा जरूरत पड़ेगा तो एटॉमिक नंबर से हमारा नंबर किस टेबल में और किस रो में और किस कॉलम में है ये भी हमको पता चल जाता है। चलिए, बट हमको 10th क्लास में कहाँ तक पढ़ना है? 1 to 20। कहाँ तक पढ़ना है? 1 to 20 एलिमेंट तक हमको टोटल कम से कम पक्का याद होना चाहिए, तभी हम 10th क्लास के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को पढ़ पाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि 2 फर्स्ट जो कॉलम होता है टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने कॉलम होते हैं? तो पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम होते हैं। कॉलम कितने होते हैं? 18। और 7 हमारा क्या होता है? रो होता है। 7 हमारा क्या होता है? रो होता है। अब क्या है कि 2 8 8, ठीक इस टाइप से जब हम लिखते हैं, यानी फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट? 2, दूसरे रो में कितने एलिमेंट? 8, तीसरे रो में कितने एलिमेंट? 8। इस टाइप से हमारा फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 और 7th में 32 होते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि हमको पढ़ना है एक्चुअल में कार्बन के बारे में। तब हम कार्बन के बारे में देखते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं? पहला रो में 2 एलिमेंट तो रहता है तो हम डिनोट करते हैं 2। फर्स्ट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 2 से यदि कम है तो लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन है केवल 1 होता है तो वहां पर लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्या लिखना है? कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। अभी ये कितना नंबर, फर्स्ट को हम कितना मैक्सिमम लिख सकते हैं? 2 तक, बट लिखना है 6, तो फर्स्ट को तो हम टोटल का टोटल लिख देंगे 2। अब 6 में से 2 गया तो हमारा कितना बच जाता है? 4। कितना बच गया? 4। अब हम लिखते हैं 4 का, तो 4 का जब लिखते हैं तो 2 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 6। यानी सेकेंड रो में जो सेकेंड रो है उसमें हमारा कितने एलिमेंट मैक्सिमम जा सकते हैं? 8। बट हमारा कार्बन के लिए कितने पड़ा? 6 का ही जरूरत था, तो 2 और यहाँ हम 8 तक ले जा सकते हैं। बट यहाँ पर कितना का जरूरत है? 4 का ही जरूरत है, तो क्या रख दिए? 4 तक ही छोड़ देते हैं। क्लियर? तो 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हो गया। दूसरा बात कि इससे हमको कैसे पता चलेगा कि किस रो में है और किस कॉलम में है, तो देखते हैं। ये जो बताता है ये क्या बताता है कि कौन सा कॉलम में है। ये नंबर जो लिखा हुआ है, जो आउटर मस्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मस्ट में इलेक्ट्रॉन है, वो क्या बताते हैं? कॉलम को बताते हैं। यहाँ पर लिख दिए कॉलम, यानी किस कॉलम में है? 4th कॉलम में है। क्लियर? यहाँ पर हमको ब्लॉक नहीं पढ़ना है, इसलिए हमको इसको डायरेक्ट क्या बोले? 4th कॉलम में देख लेंगे। दूसरा बात, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते रहता है हमारा कॉलम में, बट ये कितना तक गया? 1 2 ही तक गया, तो क्या हो गया? रो कौन से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2। कितना रो हो जाएगा? सेकंड रो हो जाएगा, क्योंकि 1 2। अब यहाँ पर यदि 8 तक पूरा हो जाता है, यहाँ पर 1 होता, जैसे कि क्लोरीन का हम देखते हैं कितना एटॉमिक नंबर है? 17। कितना एटॉमिक नंबर है? 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो फर्स्ट में हमारा मैक्सिमम कितना तक लिख सकते हैं? 2 तक।
सेकंड में कितना तक मैक्सिमम लिख सकते हैं? 8 तक। देखते हैं 2 लिखे 8 लिखे, टोटल कितने हुए? n हुआ। बट हमको कितना लिखना है? 70 तक लिखना है। अब 70 तक, तो इसमें कितना मैक्सिमम लिख सकते हैं? थर्ड में 8 तक लिख सकते हैं। जब 8 तक लिखेंगे तो ये कितना का जरूरत है? 7 का ही जरूरत है। तो आसानी से क्या कर दिया? 2 8 7 कर दिए। क्लियर? अब यहाँ पर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 7। यानी इथेन क्लोरीन कौन सा कॉलम में हमको मिल जाएगा? कौन सा कॉलम में मिल जाएगा? हमको 7th कॉलम में मिल जाएगा। बट यदि इसका रो देखे कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा रो, क्योंकि रो कितने होते हैं? 7, कॉलम कितने होते हैं? 18। तो अब इसमें रो देखते हैं 1 2 3, कितने रो में पड़ेगा? तीसरा रो में। यानी रो के लिए ये नंबर काउंट कर लेते हैं, और जो आउटर मोस्ट में डायरेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है? कॉलम में। तो कितने हैं? 1 2 और ये कितना हो गया? 3। ये कितना हो गया? 3। यानी इसका रो कौन सा? थर्ड रो में। कौन सा रो में है? थर्ड रो में मिल जाएगा आपको। सेम टू इसमें कार्बन का। दूसरा बात, अब कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है? कि हमारा वाइलेंसी स्टेबल हो जाए। क्या चाहता है? कि हमारा जो वाइलेंसी है वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होगा? कि फर्स्ट में मैक्सिमम 2 तक जाना चाहिए, बट सेकंड में कितना मैक्सिमम जाना चाहिए? 8 तक जाना चाहिए। बट कार्बन में क्या देख रहे हैं? कि मैक्सिमम 4 तक ही गया है। तो ये क्या चाहेगा? ये क्या चाहेगा? कि सेकंड रो हमारा 8 पूरा कर ले। सेकंड रो बोल रहे हैं, सेकंड जो हमारा कॉलम है इस क्या कर ले? 8 पूरा कर दे। ये रो हमारा डिनोट करता है। ये जो 4th रो तक गया है ये चाहेगा कि हम 8 पूरा कर ले। तो कितना का जरूरत है? और 4 का जरूरत है। तो क्या किए? 4 को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? टेट्रा बोलते हैं। यानी कितना वाइलेंसी इसके पास हुआ? 4। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा वाइलेंस। कितना हो गया? टेट्रा वाइलेंस। क्लियर? कितने का जरूरत था? 4 का। तो वाइलेंस कितने हुए? 4। वाइलेंस में रिक्त बचा हुआ, तो कितना का इसको बचा हुआ है? 4 तक। तो कितना ले लिए? 4 का जरूरत है। तो वाइलेंसी हमारा कितना हो गया? 4। और केमिस्ट्री में आप 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो टेट्रा वाइलेंस हो गया। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 4। क्लियर? अब